अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शिराज और आप देख रहे हैं एसआर की अदालत। अलग अलग मौजुआत पर अलग अलग शख्सियत को दावत देते रहते हैं। आज हमारे साथ डीडीसी मेंबर सुरन कोट शहनवाज चौधरी साहब हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शहनवाज चौधरी साहब, सबसे पहले तो हमारे प्रोग्राम में आपका खैर मकदम हो। बहुत शुक्रिया शहराज साहब, शुक्रिया। आज इनसे बिल्कुल बातचीत करेंगे। एक साल इनका, लगभग एक साल से ऊपर हो चुका है एज डीडीसी मेंबर। आज इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे सुरन कोट के अवाम के लिए कितने काम इन्होंने अभी तक किए हैं। शहनवाज चौधरी साहब, सबसे पहले बताइएगा, जब से आप डीडीसी मेंबर बनने हैं, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि आपको अलग अलग स्कीम, कितनी स्कीम के तहत कितना बजट आया, उसके बाद हम फर्दर सवाल करेंगे सर। बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले तो मैं आपके थ्रू अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का, सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, और उसके बाद जी जी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी लोगों का कि उन्होंने एक भरोसा मुझ पे जताया था, और मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि उनके भरोसे पे खरा उतरूं और उनकी खिदमत करूं। आपने सवाल पूछा कि एक साल में क्या क्या किया, उस पर हम डिस्कस करेंगे। बट आपने कहा कि स्कीम में कितने पैसे थे, तो हमारे पास 71 लाख रुपीज हमारे डिस्पोजल पे थे। 71 लाख 42 तो करीब 71 लाख पॉइंट समथिंग। तो सर, ये कैपेक्स उसको हमें की बात कर रहे बनाना हैं? था एक साल। जी जी। जी जी सर, कैपेक्स बजट कह की रहे बात कर रहे हैं आप? कैपेक्स बजट की हैं? बात कर रहे हैं आप? जी जी मैं कैपेक्स बजट की बात कर रहा हूँ। कैपेक्स बजट का हमारे डिस्पोजल पे जो प्लान था, वो 71.42 का प्लान हमें बनाना था सारे डीडीसी मेंबर्स को। और जी उसके अलावा जो है हमारे पास जो स्टेट प्लान्स थे, उसमें कहीं पे भी हमारा कोई रोल नहीं था। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक तो जो 71 लाख का जो प्लान बनाया, उसके अलावा मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स टेकअप किए। और वो प्रोजेक्ट्स जो है वो गवर्नमेंट के साथ टेकअप किए टाइम टू टाइम, और काफी सारे उसमें जो है वो काफी सारे प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, और काफी सारे पाइपलाइन में हैं जो भी चलने वाले हैं। तो इसमें जी मेजर जो 71 लाख का जो प्लान था, उसमें हमने जो हमारा एक बड़ा एरिया है हाड़ी मरहोट का, वहाँ तकरीबन 12-15 पंचायत उस एरिया में लगती हैं। तो वहाँ हमारे जो पीएचसी था, वहाँ हमारे पास एम्बुलेंस नहीं थी, एम्बुलेंस की बहुत जरूरत थी। तो हमने एक एम्बुलेंस मैंने जो है वहाँ पे प्रोवाइड की है, जो एम्बुलेंस अब वहाँ पहुंच चुकी है पीएचसी में, और अब इंशाल्लाह लोगों को उसका फायदा होगा। उसके अलावा जो जी है सीएच सुरनकोट, जो हमारा सुरनकोट बड़ा मेन हॉस्पिटल है, उसमें जो ब्लड टेस्ट के लिए जो एडवांस्ड इक्विपमेंट्स हैं, जो बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर है, वो एडवांस इक्विपमेंट जो नहीं थे, उसके लिए भी हम मैंने पैसे दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह ब्लड एडवांस ब्लड टेस्ट के लिए जो है वो सुरनकोट में वो मशीन्स आई। और उसके अलावा हमारे यहाँ पावर सेक्टर में बहुत खराब हालात थे, क्योंकि वहाँ एलटीएसटी लाइन का बुरा हाल था। इतना बुरा हाल था कि मतलब पेड़ों पे तारें थी। हालांकि इतना बुरे जो पीडीडी का इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा खराब है कि उसको 4-5 साल लगेंगे ठीक होने में। लेकिन इंशाल्लाह शुरुआत कर दी है। उसके लिए मैंने 9 लाख रुपए पिछली बार भी रखा था। इस बार कुछ जो है वो पोल्स और वायर्स, कुछ रिक्वायरमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बेहतर होगा। अगले साल इसको इंशाल्लाह और बेहतर करेंगे। और इसके साथ साथ मैंने गवर्नमेंट के साथ भी, पीडीडी डिपार्टमेंट के साथ भी टेकअप किया हुआ है। कुछ अप्रूव करवा के इंशाल्लाह पैसा वहां से भी कुछ मैं मटेरियल मंगवाऊंगा, सो दैट और इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का बेहतर हो। उसके अलावा शहनवाज आप कुछ सवाल पूछ शहनवाज रहे हैं? साहब, जी, स्पोर्ट्स के स्पोर्ट्स सेक्टर की बात करें, उसमें कितना काम किया है? क्योंकि स्पोर्ट्स को लेकर आप पर बड़ी उम्मीद है नौजवानों को। ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट भी था, बीइंग क्योंकि एक यूथ होने के नाते मेरा ये ड्रीम प्रोजेक्ट था कि जब भी मुझे मौका मिले, मैं सबसे जो है ज्यादा स्पोर्ट्स पे फोकस करूं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आपको ये बताते हुए खुशी होती है कि सुरनकोट में पिछले 60-70 सालों से कोई बड़ा ग्राउंड नहीं था। कोई स्पोर्ट्स स्टेडियम नहीं था जिसमें बच्चे खेल पाए। और कहाँ कहाँ कैसे कैसे मैनेज करके जो है हमारा नौजवान जो है वो कहीं दरिया के किनारे, कहीं पत्थरों में, कहीं एक ग्राउंड था जो आर्मी के पास है, उसमें कहीं रिक्वेस्ट करके मुश्किल से वहां परमिशन मिलती थी, या फिर अलग अलग जगहों पे सड़कों पे जो है वो बच्चे क्रिकेट खेला करते थे। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आते ही डीडीसी बनने के बाद मैंने सुरनकोट में सबसे पहला जो प्रोजेक्ट मूव किया था, वो सुरनकोट स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए किया था।
जी और मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है कि एक साल के अंदर अंदर मैंने सुरनकोट के लिए 3 करोड़ का स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए सैंक्शन करवाया, और उसका जी अल्हम्दुलिल्लाह स्पोर्ट्स स्टेडियम का काम इस वक्त सुरनकोट में शुरू है, वो आप आके देख सकते हैं। क्योंकि ये प्रपोजल मैंने खुद लैंड आइडेंटिफाई करने के बाद मैंने अ, खुद उसको जो है प्रोजेक्ट को मूव किया, और प्रोजेक्ट मूव करने के बाद मैंने हायर अथॉरिटीज से सेक्रेटरीट में मैंने लगातार इसको फॉलो किया और सैंक्शन करवा के ये एक बड़ा कदम सुरनकोट में जो है वो स्पोर्ट्स स्टेडियम की शक्ल में जो है वो नौजवानों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह किया है। इसके बाद मेरा पहला कदम ये था, अब एक स्पोर्ट्स स्टेडियम जब यहाँ बन जाएगा तो उसके बाद हम यहाँ कोशिश करेंगे कि यहाँ स्पोर्ट्स कल्चर हो, कुछ कोचिज वगैरह हों जो डिफरेंट गेम्स ताकि वहां पे शुरू हो सके। और इसके अलावा मेरा अगला फोकस जो है वो है इस बार पंचायत में अलग अलग जगह जो है वो प्ले ग्राउंड बनाए जाएं। और जी पंचायत में लैंड की प्रॉब्लम है, हर जगह जमीन नहीं अवेलेबल है, लेकिन मैंने कहा है लोगों को, नौजवानों को, जिस जिस पंचायत में जहां स्टेट लैंड अवेलेबल है या कोई अपनी तरफ से लैंड डोनेट करना चाहता है, तो वहां वहां इंशाल्लाह स्पोर्ट्स जो है वो ग्राउंड जो है वो अगले बार इंशाल्लाह कैपेक्स बजट में रख के मेरी कोशिश रहेगी कि पंचायतों में भी प्ले ग्राउंड हो, ताकि एक जो स्पोर्ट्स का कल्चर जो है जिसमें जबरदस्त टैलेंट है हमारे नौजवानों में, ताकि वो कल्चर डेवलप हो। और ड्रग्स जैसी जो बीमारी है जो इस वक्त फैलती जा रही है बहुत तेजी से हमारे जिला में और सुरनकोट में भी, तो जी उस लड़ाई करनी है तो हमें जो एनर्जी है नौजवानों की उसको चैनलाइज करना होगा, उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना होगा, उसको स्पोर्ट्स एकेडमिक्स और कल्चर की तरफ ले जाना होगा। तो स्पोर्ट्स उसमें मेजर ये है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये जो प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट होगा उसके बाद जो है अगला काम हम शुरू करेंगे। शनवास साहब, ये तो बात रही कैपेक्स बजट। इसके अलावा कौन कौन सी स्कीम के तहत कितना बजट आया आपको? देखिए, इसके अलावा हमें कोई हमारे डिस्पोजल पे कोई वो नहीं है। एक डिस्ट्रिक्ट प्लान बनता है जो कुछ डिपार्टमेंट्स का डिस्ट्रिक्ट जो बजट डिस्ट्रिक्ट प्लान बनता है, हालांकि पिछली बार हमसे उसमें कोई राय नहीं ली। इस बार पहली बार होगा कि वो जो पिछली बार तो डिपार्टमेंट्स ने ही बनाया था, तो पहली बार इस बार जो डिस्ट्रिक्ट प्लान बनेगा वो हमारे पास इस बार आता है, तो हम देखते हैं कितना है। वो बड़ा मिनिमल सा होता है, उसमें जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम्स होती हैं, जैसे हेल्थ है सपोज, तो हेल्थ में ऑलरेडी कहीं जो पीएचसी या जहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसी स्कीम्स में, या सड़कों का जो ऑलरेडी चल रहा है उसी को ऐड होता है, उसमें ज्यादा स्कोप नहीं होता है। उसके अलावा जो स्टेट प्लान का किसी स्कीम का कोई भी पैसा हमारे डिस्पोजल पे नहीं था। तो आपको मेनली बात मैं बताऊं कि बेसिकली जो डीडीसी मेंबर्स को जो पावर्स मिलने चाहिए थे, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को जो पावर्स मिलने चाहिए थे, गवर्नमेंट ने वो पावर्स पास ऑन नहीं की। हमारे पास ना तो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, ना ही हमारे पास किसी मेजर स्कीम जो है उनकी कोई जो स्टेट प्लान्स हैं उनमें हमारा रोल है। लेकिन जो हमारे पास 71 पॉइंट समथिंग जो कैपेक्स बजट का जो प्लान बनता है उसके अलावा कोई मेजर रोल नहीं है। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं रहा, बल्कि मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ खुद बनवाए, उनको गवर्नमेंट के साथ टेकअप किया और मैं सैंक्शन करवा के लाया। मैं आपको बताऊं कि सुरनकोट में रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बुरा हाल है। खासतौर जी पे जो मेरी डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी है सुरनकोट, उसमें कई गांव हैं जहां दूर दराज इलाके हैं लेकिन आज तक सड़कें नहीं थी। कहाँ धुंधक पूरे गांव में एक भी सड़क नहीं थी। चनई पनियाली कहाँ दूर है, वहां सड़क नहीं थी। कोठा के टाप के इलाकों में सड़क नहीं थी। सुरनकोट के भी टाप इलाकों में जो पंचायतें सड़क नहीं थी। इसी तरह मरहोट में, सोलियां, और उसके बाद हाड़ी, रजाड़ा, डोडी, टुंग दूर दराज इलाके हैं जहां सड़कें नहीं थे। तो मुझे आपको बताते हुए ये खुशी हुई है कि मैंने जो प्रोजेक्ट्स मूव किए थे अल्हम्दुलिल्लाह एक साल के अंदर अंदर एक हिस्ट्री बनी है। एक साल के अंदर 10 से ज्यादा सड़कें लाया हूं, चाहे उसमें दुंदक की रोड हो, सनई पनियाली की रोड हो, ईदगाह टू रजाड़ा रजाड़ा डोडी की रोड हो, या फिर बांडिया टू टांडकाजिया की रोड हो, या नंदियाली से टोला मुमताज वाली रोड हो, या मुंडे मार की रोड हो, सोलिया की रोड हो। और इसके अलावा भी और 3-4 सड़कें हैं, जो टोटल 10-12 सड़कें जो हैं ये मैंने प्रोजेक्ट्स बनवाए थे और ये प्रोजेक्ट्स बनवा के मूव किए, और ये सैंक्शन होके आ गए हैं एक साल के अंदर अंदर। 1 लाख में 10, ये मुझे लगता है पिछले 5 साल में या 10 साल में इतनी सड़कें अप्रूव नहीं हुई जो एक साल में हमने मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह। और प्रोजेक्ट्स बना के ऑफिस टू ऑफिस फॉलो किया, सेक्रेटरीट जी में फॉलो किया, और हमने एक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में इस एक साल में
एक तारीखी काम हुआ है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कि ये इतनी सड़कें जो है अप्रूव हुई है। जी आप कुछ सवाल पूछ रहे थे शायद। बीजेपी के लीडर का ये कहना है हमने तो पूरी तरीके से इनको पावर दी है, एक किस्म की एग्जीक्यूटिव पावर दी है। और मैं काफी साइट पर भी देख रहा था, मिनिस्ट्री की साइट जो होती है उस पर क्लियर लिखा होता है 73 और 74 में अमेंड हो चुका है। जब ये चीज अमेंडमेंट हो चुकी है, इसका मतलब आपको एक किस्म की पावर दी गई है, क्या वो ग्राउंड में नहीं, इंप्लीमेंट नहीं है? बिल्कुल भी पावर्स नहीं दिए इन्होंने, ये इनका झूठ है। क्योंकि आपको बहुत सारी कमेटीज बनानी थी, फाइनेंस की कमेटी बनानी थी, एजुकेशन पे कुछ स्टैंडिंग कमेटीज बननी थी काउंसिल की, जिनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स का कंट्रोल दिया जाता है। उस पर इनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है काउंसिल का। हम पूछ सकते थे एडमिनिस्ट्रेशन से कि भाई ये बजट कैसे लगना है, कहाँ लगना है, और उसकी मॉनिटरिंग रोल था। वो कमेटीज इन्होंने बिल्कुल नहीं बनाई, और ना ही इन्होंने हमारा कहीं स्टेट प्लान में कोई रोल दिया, तो ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल दिया। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि किश्तवाड़ की चेयरपर्सन जाके जो है वो किस तरीके से जम्मू में रोई, उसके आंसू आए और उन्होंने बताया कि हमारा क्या हाल है। तो पावर्स के लिए जो झूठ बोल रहे हैं, जो पावर्स जिनको पास ऑन करना चाहिए था, जो ट्रू स्पिरिट में जो 73rd अमेंडमेंट की जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो इन्होंने नहीं की, वो पावर्स इन्होंने पास ऑन नहीं किए। लेकिन मैंने कहा कि हमने फिर भी जो उसमें कुछ गवर्नमेंट की हायर अथॉरिटीज का, और इन फॉर दैट सेक जो भी हैं सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनका मैं शुक्रिया भी अदा करता हूं कि जब हमने ये जो प्रोजेक्ट्स मूव किए, तो ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने सैंक्शन भी किए, बट हमने उस पर मेहनत की, हम ऑफिस टू ऑफिस गए। उसके अलावा जो है क्लस्टर मॉडल विलेज जो है, मैं एक प्रोजेक्ट जी। मूव किया था हाड़ी डोडी मरहोट का, उसके लिए भी एक हमने क्लस्टर मॉडल विलेज जो है वो मैंने प्रोजेक्ट बना के, ईपीआर बना के वो मूव किया था, और वहां से सैंक्शन करके जो है वो भी एक जो हमारे सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर हैं उन्होंने और गवर्नमेंट ने जो है सैंक्शन करके वो भी दिया मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, और उस पर इंशाल्लाह जल्दी ही उम्मीद है काम शुरू होगा। वो भी एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है हमारे इलाके के लिए आया है। इसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट्स जो मैंने मूव किए हुए हैं, बहुत सारी सड़कों के और मैंने प्रोजेक्ट्स मूव किए हैं सुरनकोट के लिए। मेरा टारगेट है कि अगले 2 साल के अंदर कोई भी मेजर इलाका जो वो सड़क के बगैर ना रहे। उसके अलावा नए बिजली फीडर जो है वो हमारे इलाके में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक फीडर है इतना बड़ा कि 170 किलोमीटर का एरिया है, जम्मू कश्मीर का शायद सबसे बड़ा फीडर होगा। 70 साल से किसी ने नया फीडर तक वहां एक नहीं दिया, और वहां पूरे इलाके की बिजली गुल रहती है। तो मैंने उसके लिए नई फीडर का प्रोजेक्ट मूव किया हुआ है। कुछ जल्दी ही इंशाल्लाह नए ट्रांसफार्मर्स की रिक्वायरमेंट था, उसका प्रोजेक्ट मूव किया हुआ है। जल्दी ही वो इंशाल्लाह उम्मीद है अप्रूव हो जाएंगे। एक बड़ा सुरनकोट पूरा इतना बड़ा इलाका है, और पूरे इतना मतलब बड़ी तहसील है, कहीं एक प्रोजेक्ट जो है पार्क तक नहीं है। तो हमें बहुत ज्यादा एक रिक्वायरमेंट थी कि हमें एक अच्छा पार्क हो, जिस तरह कश्मीर में, जिस तरीके से कश्मीर में भदरवा में और बहुत अच्छी जगह अच्छे अच्छे पार्क हैं जहां लोग निकल सकते हैं सैर व तफरी के लिए, शाम को निकल सकते हैं लोगों के लिए। लेकिन हमारा इस खास तौर पे सुरनकोट टाउन के आसपास कोई पार्क आज तक 60 साल में किसी ने जहमत नहीं की कि एक पार्क बनाया जाए। तो मैंने एक पार्क का जो है बड़ा प्रोजेक्ट जो है सुरनकोट के लिए लैंड आइडेंटिफाई करके खुद मैंने, और इसका प्रोजेक्ट बना के मैंने मूव किया है टूरिज्म डिपार्टमेंट को, और उम्मीद है इंशाल्लाह जल्दी जो है उसका अप्रूवल हो जाए तो हमारा एक पार्क सुरनकोट में एटलीस्ट बन जाए। उसके अलावा सुरनकोट में जो है लाइब्रेरी के लिए जो है वो प्रपोजल मूव किया है। बहुत सारे हैंड पंप्स जो है जहां पानी की रिक्वायरमेंट है उसके लिए प्रपोजल मूव किए हुए हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात जो हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है सुरनकोट में, खासतौर पूरे डिस्ट्रिक्ट में और खासतौर पे सुरनकोट में। हम लोग हेल्थ सेक्टर में, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्कुल जीरो है। हमारे हॉस्पिटल में कोई एडवांस फैसिलिटीज नहीं है, एडवांस डॉक्टर्स पूरे नहीं हैं कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बेहतर हो। उसके लिए मैंने एक डिजिटल एक्सरे के लिए प्रपोजल मूव किया हुआ है, नई अल्ट्रासाउंड मशीन के लिए किया हुआ, मैं लगातार फॉलो कर रहा हूँ। उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्दी डिजिटल एक्सरे भी यहाँ सुरनकोट हॉस्पिटल में लगेगी, और उसके बाद अल्ट्रासाउंड की नई मशीन भी जल्दी, उसके लिए प्रपोजल मूव किया है। और क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस के लिए भी जो है लगातार मैं फॉलो कर रहा हूँ। इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको मैंने प्रपोजल मूव किए हुए हैं, और मैं लगातार हायर अथॉरिटीज के साथ जो है वो फॉलो कर रहा हूँ, और रेगुलर मीटिंग्स जाके करता हूँ ताकि ये बड़े प्रोजेक्ट्स जो है यहाँ पे अप्रूव हो।